देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। ड्रग्स केस में जेल की हवा खा रहे हैं आर्यन खान। तो वहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि आर्यन की सिक्योरिटी को बढ़ाकर उन्हें अलग शिफ्ट कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ आर्यन केस में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह बने केपी गोसावी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। यानी कि पंचनामे के गवाहों को महाराष्ट्र पुलिस निशाने पर ले रही है। इसी मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आर्यन की सिक्योरिटी को क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं? क्या है? देखिए, जब है ना ये सुनवाई हो रही थी कोर्ट के अंदर, जब दलीलें दे रहे थे अरबाज के वकील, उन्होंने कहा था कि उनके पास बहुत सारे कॉल आए जिसमें धमकी दी गई है अरबाज को लेकर और आर्यन को लेकर कि उनकी जान को जेल के अंदर खतरा हो सकता है। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा उठी नहीं उस वक्त, लेकिन तब से ही ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि इनको जो है क्वारंटीन इनका ख़त्म होने के बाद जनरल बैरक में ना रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैदी एक साथ होते हैं और उनके साथ इन बच्चों को, उनके बच्चों को ना रखा जाए। तो इसलिए ये माहौल तो तभी से बनाया जा रहा था। अब जो है वो दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आर्यन खान को इसलिए अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या अलग कमरे में रखा जा रहा है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो खाना वाना नहीं खा रहे हैं, उनकी तबीयत कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि क्यों उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है बाकी कैदियों से। बहुत खूंखार कैदी हैं आर्थर रोड जेल में जो अंडर ट्रायल हैं, वो भी कई तरह के अपराधी हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये दलील दी जा रही है जेल अथॉरिटी की तरफ से कि उनको अलग से कमरा दिया जा रहा है या रहने के लिए अलग से बैरक दी जा रही है। लेकिन कुल मिला के बात जो है अंदर जाके तो कोई नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है। जो जेल अथॉरिटी बोलेगी वो वही करेंगे, मतलब हम मानेंगे या मीडिया के लोग भी वही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतने समझने की है कि ये जो आर्थर रोड जेल है ये महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आती है। पुलिस महाराष्ट्र पुलिस है और यही महाराष्ट्र सरकार जो है वो लगातार शाहरुख खान के पक्ष में आर्यन खान के इस पूरे केस को लेकर एनसीबी के विरोध में किस तरह से पिछले दिनों से बोल रही है, ये भी हम देख रहे हैं। चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो उन्हीं के सरकार के मंत्री हों, नवाब मलिक हों। तो ये जब सरकार ही ऐसा माहौल बना रही है तो ये सोचने की बात ही नहीं है कि आर्यन खान को अंदर कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा होगा उसी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जो कि महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आती है। तो इस तरह की बातें सिर्फ ये दिखाने के लिए बाहर आती है कि नहीं, उसको बड़े आदमी का बेटा है लेकिन आम लोगों की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो बड़े आदमी का बेटा है तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है क्योंकि उसकी जान को खतरा है या वो बीमार ना पड़ जाए। ये सब फालतू बातें। स्पेशल ट्रीटमेंट तो जितना जेल अथॉरिटी के अंदर वो लोग कर सकते हैं वो पहले दिन से ही दे रहे होंगे। तो ये जो बातें आ रही कि वो ये नहीं कर रहा और ये क्या वॉशरूम नहीं जा रहा, ये सब बातें हैं, ये आ रही हैं, लेकिन इनमें सच्चाई मुझे निजी तौर पे नहीं लगती क्योंकि अंदर की सेटिंग और वो भी पुलिस वालों के, वही महाराष्ट्र पुलिस की तो सारी कलई किस तरह से एक साथ से खुल रही है हम देख ही रहे हैं। तो इन बातों में कोई दम नहीं है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, शाहरुख खान का बेटा है वो, और महाराष्ट्र पुलिस और बॉलीवुड का तो क्यों सिक्योरिटी यही महाराष्ट्र पुलिस भी देती है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स भी ठीक ठाक होते हैं। बिल्कुल सही कहा। जाहिर सी बात है कि पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो दे रही है स्पेशल ट्रीटमेंट, तभी जो एनसीबी के गवाह हैं उनके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर रही है कि वो कहीं कुछ ऐसा ना उगल दें जो आर्यन के लिए मुसीबत बन जाए। इसीलिए शायद बार बार लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है। देखिए, जो केपी गोसावी जिसके खिलाफ महाराष्ट्र में पुणे में पुलिस ने लुकआउट नोटिस निकाला है, ये बताया जा रहा है कि वो एक चीटिंग के केस में बुक्ड था, मामला दर्ज था उसके खिलाफ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब वो इतने दिनों से पहले जो बता रहे शायद 2018 का कोई मामला है, तब तक इन्हें उसको ढूंढने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, है ना। लेकिन अचानक से जब वो आर्यन खान केस में सामने आया, उस पहली बात तो वो सेल्फी नहीं लेनी चाहिए थी, जो भी है वो अगर सामने आया, जब वो नाम सामने आया, जब पता चला कि वो पंच, तब अचानक से पुलिस जागी और कहा हाँ हाँ हम इसी को ढूंढ रहे थे। अब उन्होंने इतना बड़ा मामला है वो उनके लिए कि वो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। यहाँ पे अगर सिर्फ मामला उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ होता तो भी ठीक था। लेकिन इससे पहले जो नवाब मलिक ने, एक और जो पंच है फ्लेचर पटेल जो कि एक्स आर्मी मैन है, उनके खिलाफ भी किस तरह की बातें की, किस तरह की एक तरह से एक्सपोज करने के लिए बदनाम करने की कोशिश की। समीर वानखेड़े की पूरी कार्रवाई पर सवाल
सवाल उठाए, उनके आप पंचों पे अगर आप सवाल उठा रहे हो तो इसको भी शक की नजर से देखा जाएगा। भले गोसावी के ऊपर जैसा कि मुंबई पुलिस कह रही कि अब चीटिंग का एक मामला दर्ज है, तो ये आपको तब याद नहीं आया था, अचानक अब वो इतना बड़ा अपराधी हो गया कि आपको लुकआउट नोटिस निकालना पड़ रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि ये एक तरह से बदनाम किया जा रहा है कि इनके जो गवाह हैं वो किस तरह के हैं, और वो पहले दिन से ही पीछे पड़े हैं इस चीज के। खास तौर से ये जो महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के जो मंत्री हैं नवाब मलिक, इनकी तो कोशिश ये है कि ये बदनाम किया जाए इस पूरी कार्रवाई को, और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि ये सब फेक है, और ये इसी का एक हिस्सा है। इससे एक परसेप्शन बनता है, लोग अचानक से सोचने लगेंगे कि वाकई में सही है या गलत है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं कि एनसीबी ने अगर उनको गवाह बनाया है, और स्वतंत्र गवाह है, ऐसा नहीं है कि पूछ पूछ के बनाया हो, जो वहां थे, मौजूद थे, विटनेस थे, उनको बनाया और पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत बनाया। तो इस तरह की चीजें अगर होती भी रहेंगी, वो अरेस्ट भी हो जाएगा, तो उससे उसके गवाह होने पे कोई फर्क पड़ना नहीं। आर्यन के पक्ष में कई नेताओं ने बयान दिए हैं अपने, लेकिन अब इस पक्ष में नहीं विपक्ष में उतर आए हैं। उनके खिलाफ मौलाना कह रहे हैं कि अगर आर्यन के शाहरुख के बेटे आर्यन को मदरसे में पढ़ाया होता तो आज ऐसी नौबत ना आती। शाहरुख खान ना सर पीट रहे होंगे इस वक्त ये सारी बातें सुनने के बाद कि अब बस यही सुनने को बाकी रह गया था। मदरसे में पढ़ा लेते तो क्या मतलब, क्या कर लेते हैं? क्या वो ओवैसी ने बोला है ना कि मैं शाहरुख खान के केस में, जैसे कि उन्होंने असुद्दीन ओवैसी ने बोला कि वो तो बड़े बाप का बेटा है, मैं उन लोगों की आवाज़ उठाता हूँ जो गरीब हैं, जो कुचले हुए हैं, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। और साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि उत्तर प्रदेश में 27% मुसलमान जेल में बंद हैं। तो जेल में अगर 27% बंद है तो 73% भी तो किसी और धर्म के होंगे ना। और अगर वो 27% बंद है तो क्या आप ये कहना चाहते कि बिना जुर्म के उनको अंदर डाल दिया गया है, या आपको कानून पे भरोसा नहीं है? आपको पता, यानी आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे 27% जो हैं सिर्फ मुसलमान होने के कारण जेल में बंद है? तो एक अजीब सी बात है। यानी इस तरह की राजनीति यहाँ पर ये होती रहती है। दूसरी तरफ ये जो मौलाना बोल रहे हैं कि है ना, अगर वो मदरसे जाता, मदरसे में पढ़ता, तो फिर वो मदरसे वाले जो 27% जेल में बंद हैं, उनमें से कितने मदरसे भी गए होंगे? और क्या गारंटी है जो मदरसे में जाता है वो कभी इस तरह के काम नहीं करता? अब कई आतंकवादी भी बाहर निकलते हैं, क्या वो मदरसे नहीं जाते हैं? उनके लिए भी तो यही बात है। तो मदरसे में जाना या ना जाना, इसका आर्यन खान के परवरिश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि जो मदरसे में जाता है, जिसको बिगड़ना होता है वो बिगड़ ही जाता है, और जिसको नहीं बिगड़ना होता वो नहीं बिगड़ते हैं। सब फालतू की बातें हैं। ये सिर्फ धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। शाहरुख खान अब इस बार पहली बार खान होने का मतलब उन्हें समझाया जा रहा है। जी मैम, तो अब अगली जो सुनवाई होने वाली है 20 तारीख को, क्या लगता है जमानत मिलेगी? रोज नए नए तरीके के बयान आ जाते हैं सामने। शाहरुख सोचते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो कम हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। देखिए, प्रॉब्लम, अब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन शाहरुख खान को ये पता है कि ये मामला उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने पहले दिन समझ लिया था। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बेल मिलने को लेकर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि एनसीबी का अगर आप ये केस देखें, ये पूरी तरह से जैसे रिया चक्रवर्ती का केस था, उसके पास से भी ड्रग्स नहीं मिली थी, आर्यन के पास से भी ड्रग्स नहीं मिली, उसके ऊपर भी व्हाट्सएप चैट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, आर्यन के ऊपर भी व्हाट्सएप चैट के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। उसको भी बताया गया था कि सिंडिकेट से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे भी ये कह रहे कि सिंडिकेट से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, और ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, और विदेशी लिंक्स हो सकते हैं, यही बात। तो अगर इसी पैटर्न पे चल रही है एनसीबी, और उसके पास अगर कुछ सबूत है भी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रिया चक्रवर्ती को सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिली थी, और एनसीबी अगर उन्हीं दलीलों के आधार पर काम करती है, और यही दलीलें जो उसने कोर्ट में दी भी हैं, इन पर अगर जज गौर करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि फिर रिया की तरह ये मामला आगे खिंच भी जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने अपने वकीलों की फौज काफी और बड़ी कर ली है। अमित देसाई और सतीश मान शिंदे के अलावा उन्होंने 3-4 और बड़े वकील अपने हायर किए हैं, जो शायद आपको अभी 20 तारीख को दिखाई भी देंगे। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। आर्यन खान जब से गिरफ्तार हुए हैं तब से शाहरुख खान ने एक बार भी मीडिया के सामने आकर कोई बयान नहीं दिया है और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी है, पर उनके चाहने वाले नेताओं ने और मौलानाओं ने बोलने में कसर नहीं छोड़ी। अब तो ये तक कहा जाने लगा है कि अगर शाहरुख खान के अपने बेटे को मदरसे में तालीम दी होती तो आज ये दिन शाहरुख को नहीं देखना पड़ता और न बेटा ड्रग्स पीकर चरसी बनता। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।